सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आरओ बुक के चैप्टर 2 की बात करेंगे, मीरा के क्वेश्चन आंसर की। आप वीडियो के एंड तक बने रहे और अपने क्वेश्चन आंसर पूरे करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? वह रूप कैसा है? आंसर है, मीरा कृष्ण की उपासना संयुक्त पत्नी के रूप में करती है। वह स्पष्ट रूप से कहती है कि कृष्ण के सिवा इस दुनिया में उनका कोई अपना नहीं है। मीरा का यह प्रेम अलौकिक है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम निश्चल, समीप्त और आस्था से भरा है। वे स्वयं को कृष्ण की दासी मानती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। असुवन जल शीश शीश प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होय। इसका आपको भावार्थ बताना है। प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा के कृष्ण के प्रति भाव भक्ति का वर्णन किया गया है। उसने अपने आंसुओं से कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींच सींच कर बड़ा किया है। उनके प्रेम रूपी बेल के आनंद रूपी फल लग रहे हैं। अर्थात कृष्ण प्रेम में वह इतनी विलीन हो गई है कि अब उन्हें अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा है। शिल्प सौंदर्य है आपके भाषा में सरसता व प्रवाह मयता विद्यमान है। आनंद फल प्रेम बेली के रूप में अलंकार है। सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अलौकिक आनंद की अनुभूति का वर्णन है। बेली बोई बेली फैली में अनुप्रास की छटा है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन होता है तीसरा, ख दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दही मथी घृत काठी लियो, डारी दही छोड़ी। प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा के कृष्ण प्रेम की तुलना मक्खन से की गई है। जिस प्रकार दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है और शेष बचे छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार मीरा ने भी संसार का चिंतन मनन करने कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है और व्यर्थ के सांसारिक मोह को त्याग दिया है। शिल्प सौंदर्य है आपका छटबंधता व लयात्मकता पूर्णत विद्यमान है। उदाहरण अलंकार का प्रयोग है। प्रतीकात्मक शैली का भी निर्वाह बखबी हुआ है। दही जीवन का प्रतीक है। घृत भक्ति का छोई, छाछ सारहीन संसार का प्रतीक है। तीसरा क्वेश्चन है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? आंसर, मीरा कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न हो चुकी है कि उन्हें दुनिया की सद नहीं है। उन्हें अपने कुल की मर्यादा की भी कोई चिंता नहीं है। वह स्वयं को कृष्ण की दासी मानती है और पैरों में घुंघरू बांधकर उनके प्रेम में नाचती रही है। लोग मीरा के इस कृष्ण भक्ति को देखकर ही उसे बावरी कहते हैं। चौथा, विष का प्याला राणा बेजा पीवत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? इस पंक्ति में मीरा ने अपने परिवार के लोगों पर व्यंग किया है जो उनके कृष्ण प्रेम को पहचान नहीं पाए। वे मीरा के कृष्ण भक्ति को कलंक समझते हैं। मीरा का भजन, नाचना गाना, साधुओं की संगत में रहना कुल की मर्यादा के विरुद्ध था। इस कारण राणा जी ने भी उन्हें मारने के लिए विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया, जिसे मीरा ने सहर्ष स्वीकार किया। वह हंसते हंसते जहर पी गई और अमर हो गई। कृष्ण की भक्ति ने उन्हें बचा लिया।
5वां क्वेश्चन है आपका, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? अरे, मीरा संसार के लोगों की अविवेकता और व्यर्थ के सांसारिक मोह माया में पड़कर भ्रमित होने से दुखी है। उन्हें भगवत प्रेम की समझ नहीं है, इसलिए झूठे आडंबरों तथा विषय वासनाओं में लिप्त है। मीरा ऐसे संसार को देखकर रोती है अर्थात दुखी होती है। तो ये क्वेश्चन आपके यही समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय हिंद।